अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राफ़ी सिद्दीकी और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए आइदर बैचलर्स या मास्टर्स। तो एप्लीकेशन के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए और आप इंटरव्यू भी क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद जो डिसीजन होता है एडमिशन कमेटी का क्या है, आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवार्ड करनी है, पार्शियल या विदाउट स्कॉलरशिप। सो इफ़ you've secured 100% स्कॉलरशिप, तो उसके बाद आपको थ्रू ईमेल यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करती है कि इन ऑर्डर टू सिक्योर योर स्कॉलरशिप यू नीड टू प्रिपेयर सम डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो इस वीडियो में हम बात करेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स की कि वो कैसे प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से प्रिपेयर करने हैं और उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी आ जाती है। तो क्योंकि मैंने कराची से किया है तो मैं अपनी पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा कि मेरी मेरी कितनी, मैंने कैसे किया था और कितनी उस पर कॉस्ट आई थी, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। दुनिया भर में अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो कि इसकी जो प्लानिंग है इस वाले स्टेप की, कि आपको किस तरीके से करनी है, कहाँ से आपको अपने मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे और ये सारी चीज़ें। तो जब आप इंटरव्यू दे देते हैं और आप सिक्योर कर लेते हैं स्कॉलरशिप, तो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है कि आपको स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल 100% अवार्ड हो गई है और बेस्ड ऑन दैट स्कॉलरशिप आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और उसको इनके पोर्टल के अंदर प्रिपेयर करके अपलोड करने हैं। तो चले चलते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट की तरफ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे ये हम देख लेते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है और ईमेल के अंदर ये पीडीएफ फाइल भेजती है। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल फाइल है, ये वहीं से आती है थ्रू ईमेल। तो अभी मैं कुछ देर में आपको वो ईमेल भी दिखा दूंगा किस टाइप की ईमेल होती है, बट अभी फोकस करते हैं इस पर कि आपको ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं ये किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बॉटम, पासपोर्ट क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होगा और आप अप्लाई कर चुके होंगे एडमिशन के लिए, तो आपका प्रोसेस फर्दर प्रोसीड हुआ। तो वही पासपोर्ट जो आपके पास है उसको आपने करवाना है ट्रांसलेट और नोटराइज। अब ट्रांसलेट और नोटराइज कहाँ से करवाना है? वो करवाना है इनकी ऑफिशियल नोटरी सर्विसेज से, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ और अभी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। एक है ट्रांसलेशन स्टेशन, ये मैं सर्च कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये वाला, इनकी वेबसाइट कुछ ऐसी है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका और ओरिएंट ट्रांसलेटिंग का दोनों का लिंक मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखनी हो, ये इनकी ऑफिशियल नोटरी सर्विसेज हैं, यहाँ से आप करवाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल भी होती हैं और कोई इशू नहीं होता है, बिल्कुल सही करते हैं। दोनों से मैं करवा चुका हूँ, दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ। दूसरी है ओरिएंट ट्रांसलेटिंग। ये मैं आपको सर्च करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग किसी गलत लिंक पे ना चले हैं, आप डायरेक्ट यहीं पे आ रहे हैं। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो गई और इसको आप लोग ट्रांसलेट कर लें। अगर ये रशियन में तो आप इसको ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में, तो ये इजीली आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। ये सारी इस पर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि आप ट्रांसलेशन कैसे कराएंगे। बस एक आपको छोटा सा इशू आएगा जो आप थ्रू नेटवर्किंग किसी भी अपने दोस्त के थ्रू करवा सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट आप अपने मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से नहीं कर सकते ड्यू टू करंट सिचुएशन सेंशन वाली। पहले आप कर सकते थे बट राइट नाउ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आपको करना ये होगा अपने किसी दोस्त को जो यहाँ पर आपके जानने वाला है, स्टडी कर रहा है, कोई सीनियर स्टूडेंट है जिससे भी आप जानते हैं, आप उसके थ्रू पेमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 2000 रूबल्स की आपकी ट्रांसलेशन हो रही है, तो आप उसको करंट जो रेट चल रहा है रूबल टू PKR का, तो आप वो अपने फ्रेंड से पहले बात करते हैं कि आई नीड टू पे माई ट्रांसलेशन फ़ीस, इफ़ यू कैन पे ऑन माई बिहाफ सो दैट विल बी गुड। तो अगर वो आपकी फ़ी पे कर दे तो आप उससे उसको ट्रांसफ़र करें पैसे, वो अपने बैंक कार्ड से फ़ीस पे करके आपको इसकी इनवॉइस का स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पे भेज देगा। तो सेम स्क्रीनशॉट आप आगे ट्रांसलेशन सर्विसेज वालों को भेज दें तो वो आपको भेज देते हैं। मैं प्रीवियसली करवा चुका हूँ बहुत सारे बच्चों का, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। चलें अब चलते हैं अपने मेन डॉक्यूमेंट्स की तरफ। मैंने आपको ये बताया कि मेन जो ट्रांसलेशन आपने करानी है
ये 2 सोर्सेज़ हैं जो मैं यूज़ कर चुका हूँ, बहुत सारी होंगी बट मैं ये 2 यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा रिलायबल और लेजिट लगती हैं। सही, अब सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट 1 पे। यहाँ पे ओरिजिनल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इन इंग्लिश विद अ पिक्चर, ये आपको थ्रू ईमेल भेजेगी यूनिवर्सिटी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने फिल करना है। अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक सैम्पल फॉर्म भी भेजेगी ताकि आप उससे उसको देख सकें कि यार कौन कौन सी जो फील्ड्स हैं उसे फिल करना है और कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसे ब्लैंक छोड़ना है और किस फॉर्मेट पे फिल करना है। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सैम्पल आपको भेजते हैं जिसमें आप देख देख के फिल कर लेते हैं। और मेक श्योर करेंगे जो सिग्नेचर करेंगे आप, सिग्नेचर बाय हैंड होना चाहिए, मतलब विद पेन। वो ई सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो जब आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को फिल कर लें, फिल आप चाहें तो उस पर ही कर लें ब्राउज़र पे अपने थ्रू वर्ड और किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसे फिल कर लें ताकि नीट एंड क्लीन फिल आउट हो जाए। फिर जो लास्ट में आपका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर और फ़ोटो जो है ना वो आप स्टिक कर दें और सिग्नेचर आप अपना बाय हैंड कर दें और उसको पीडीएफ अच्छे से स्कैन करवाएं। और देखें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स, तो मेक श्योर करें थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मोबाइल वगैरह से स्कैन ना करें। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छा कोई आईफोन या कोई सैमसंग का अच्छा फ़ोन है जिससे बिल्कुल क्लियर स्कैन्स आते हैं तो दैट्स फाइन, बट मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप स्कैन्स करवा लें। वो भी कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। एट दैट टाइम जब मैंने करवाई थी तो पर पेज आई थिंक 30 पाकिस्तानी रुपीज़ आता है पर पेज। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 भी हैं तो आपके पास 300 लग जाएंगे, चलें 400-500 लग जाएंगे, दैट्स फाइन। एक प्रॉपर काम हो जाएगा आपका ना। अगर आपके पास फ़ोन अच्छा नहीं है तो आप आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी जो ट्रांसलेशन वो है स्कैनिंग जो है वो प्रॉपर थ्रू स्कैनर करवा लें। अच्छा, अब मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट। अब इसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री हो वो आप ऑफिशियल नोटरी सर्विस से ट्रांसलेट और नोटराइज करवाएं। अगर आपके पास अभी तक अपनी मिसाल के तौर पे आप बैचलर्स में पढ़ रहे हैं और आपके पास अभी फाइनल डिग्री नहीं आई है तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए कंसोलिडेटेड। मिसाल के तौर पे आप अभी 7 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या 6 सेमेस्टर में, तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि मुझे आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट दे दें टिल डेट तक की, कि आप 6 सेमेस्टर में तो फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 6 सेमेस्टर जिसमें सारे ग्रेड्स वगैरह मेंशन हुए, देखें इसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। If you have not received your bachelor's diploma at the time of admission, you can send an official academic transcript with grades. तो उसमें जिसमें रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और ग्रेड्स वगैरह उसमें मेंशन हो। और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट और सर्टिफाइड होना चाहिए ऑफिशियल नोटरी सर्विस से। ऑफिशियल नोटरी सर्विस का मतलब ये है कि जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए हुए वो वाले, और वो यही है। पहले जब मैंने अप्लाई किया था एट दैट टाइम मैंने किया ये था क्योंकि मैंने फर्दर सीनियर से भी कनेक्ट किया था तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप अपना पासपोर्ट और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट तो यहीं से करवा लो ट्रांसलेशन स्टेशन से और यहाँ से, इन दोनों में से किसी एक से भी। और जो आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह हैं वो आप खुद से कर लो। तो मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च करने के बाद बार बार उसको मैंने ट्रांसलेट किया थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। तो मैंने करके जब करवाए थे तो मेरे एक्सेप्ट हो गए थे। बट राइट नाउ करंट सिचुएशन में यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है खुद से। अगर आप MS वर्ड के थ्रू या गूगल ट्रांसलेट के थ्रू ट्रांसलेट करके आप कोशिश करते हैं तो मोस्ट केसेस के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो बेहतर ये है कि आप थोड़े से पैसे खर्च करके वन टाइम एक्सपेंस है ये आप कर लें और प्रॉपर वे के अंदर ये आपको ट्रांसलेट भी कर देंगे और आपको नोटराइज भी कर देंगे। मेरे वक्त में मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स मेरी जितनी भी थी मैंने खुद से उसे ट्रांसलेट किया था और मैंने फिर नोटराइज करवा लिया था एक्सपो सेंटर के पास नोटरी सर्विस वाले बैठे हुए कराची में ना, तो मैंने वहाँ से करवा लिया था। बट फॉर यू आप अभी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफिशियल करवा लें। पॉइंट 3 पे हम मूव कर रहे हैं। ये आपका जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी है। अच्छा, ये जो है ना जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपका आना है बाद में, मतलब ये आप बाद में बनवाएंगे, पहले आप ये करवाएंगे। सबसे पहले आप किसी भी डॉक्टर के पास चले आएँ, आप डॉक्टर को बोलें कि भाई मैंने ये टेस्ट करवाने। आप जनरल फिजिशियन के पास चले आएँ, आगा खान हॉस्पिटल में, लियाकत में या जो भी कोई रेप्यूटेबल हॉस्पिटल है वहाँ से आप, मैंने अपने जो टेस्ट करवाए थे जितने भी मैंने करवाए थे आगा खान हॉस्पिटल से, क्योंकि बहुत रेप्यूटेबल हॉस्पिटल है, उनके रिपोर्ट्स बहुत रिलायबल और वैलिड होती हैं। तो मैंने फॉर द सेफ साइड आगा खान से करवा लिए। तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि करवा लें। ऑल्दो आगा खान एक्सपेंसिव पड़ता है बट अगर आप
के पास हैं फंड्स तो आप आगा खान से कराएं, अदरवाइज़ आप लियाकत, चुगताई लैब और ईसा लेबॉर्ट्री और बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो काफ़ी रिकगनाइज्ड है, आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने डॉक्टर के पास जाना है, किसी भी जनरल फिजिशियन के पास। आपने कहना है कि डॉक्टर साहब मैंने HIV टेस्ट रिज़ल्ट, ये ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट और एक्सरे स्कैनिंग ये सब करवानी है। आप उन्हें ये डॉक्यूमेंट शो करेंगे डॉक्टर को, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे टेस्ट। सही है, अगर आप डायरेक्ट जाके टेस्ट करवा सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दैट्स फाइन, बट अक्सर औकात लैब्स वाले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं। दैट्स वाई मैं आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक बता रहा हूँ। आपने ये जितने भी टेस्ट है ना, आपने डॉक्टर को ये डॉक्यूमेंट दिखाना है कि फॉर द हायर स्टडीज़ आई वांट टू डू माय मेडिकल टेस्ट, और ये डॉक्यूमेंट है, ये टेस्ट रिक्वायर्ड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो डॉक्टर्स को पता होता है ये टेस्ट, और वो अपने उसमें आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे ये सारे टेस्ट ना। फिर आपने जाना है आगा खान, आगा खान जाने के बाद आपने सारे टेस्ट करवा लेने हैं। आपने टेस्ट करवा लिए, रिपोर्ट्स आपके पास आ गई, फिर आपने दोबारा डॉक्टर के पास आना है, उसी जनरल फिजिशियन के पास जिसका आपने पहले अपॉइंटमेंट लिया था। आपने वो रिपोर्ट्स लेके आना है, फिर आपने उनसे कहना है कि डॉक्टर साहब बेस्ड ऑन माई रिपोर्ट्स आप मुझे एक जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर दें। अब वो होना चाहिए इन इंग्लिश, और उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी आई साइट, आपकी हाइट, आपका वेट, ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने, क्योंकि प्रीवियसली एक स्टूडेंट ने करवाया था, उसके इशू ये आए थे, वो बहुत जेनेरिक सा था, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी, बस लिखा हुआ था ही इज़ मेडिकली फिट एंड ही कैन परसू हायर स्टडीज़, तो वो यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आपके लिए कि प्रॉपर जो जनरल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, और अगर आप आगा खान और लियाकत से करवा रहे हैं तो फॉर श्योर उनके पास प्रॉपर टेम्पलेट पे, प्रॉपर लेटर हेड पे वो आपको इशू करेंगे, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट फॉर द सेफ साइड में बता रहा हूँ कि उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी आई साइट, और बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट डॉक्टर अपने कमेंट्स लिखता है कि ही और शी इज़ परफेक्टली फिट फॉर द हायर स्टडीज़ अब्रॉड इन रशिया। सो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, और ये सारी रिपोर्ट्स आपने बनवा ली हैं। ठीक है, पासपोर्ट का मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि आपने उसको नोटराइज और ट्रांसलेट करवाना, जो कि थ्रू आउट आपके प्रोसेस आपका चलेगा, आपको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपने जब सारे टेस्ट करवा लिया, आपके पास आपकी रिपोर्ट्स, आपका जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, तो ये जो 4 चीज़ें हैं, 1 जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट, HIV टेस्ट रिज़ल्ट, TB टेस्ट रिज़ल्ट, हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में B, C वो जो भी होते हैं वो आपके प्रॉपर टेस्ट कर देते हैं। तो ये सारे आपने करवा लेने हैं ओरिएंट ट्रांसलेटिंग से या ट्रांसलेशन स्टेशन से, ट्रांसलेट एंड नोटराइज। बस ये आपने करवा लिए तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए। ये आपकी ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको फिल करके पिक्चर वगैरह लगा के साइन करके ये अपलोड करना होता है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉस्ट के बारे में और आपके एक्सपेंसेस के बारे में, वो मैं आपको बताता चलूँ। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने अपने सारे जो मेडिकल रिपोर्ट्स थे वो मैंने खुद से ट्रांसलेट करके, और मैंने सिविक सेंटर के पास से नोटराइज करवा ली थी, जो कि 500 या अंडर 1000 रुपीज़ मेरी सारे ये रिपोर्ट्स मैंने उसको नोटराइज करवा लिया था। बट इन योर केस, क्योंकि आप लोग ट्रांसलेशन स्टेशन और ओरिएंट ट्रांसलेशन से करवाएंगे, तो डेफिनेटली ये कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी इन द करंट सिनेरियो, राइट। और क्योंकि पासपोर्ट मैंने भी इन्हीं से करवाया था ट्रांसलेशन स्टेशन से, सो उसकी आपके पास कॉस्ट, और क्योंकि आपको फिर उनसे मालूम करना पड़ेगा उनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके कि आई वांट टू ट्रांसलेट माय डॉक्यूमेंट्स, सो वो आपको फिर बता देंगे उसकी कॉस्ट। मैंने जब अपने मेडिकल टेस्ट करवाए थे सारे जो कि मेंशन है यहाँ पे, तो मेरी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 21,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आई थी, विच आई नो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आगा खान से करवाया था, तो आगा खान के जो प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी हाई होती हैं, क्योंकि उनके फिर स्टैंडर्ड्स भी हाई होते हैं। तो अगर आप किसी और लैब से करवाते हैं, आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप थोड़े से कम उसमें करवा लें। बट ये मेक श्योर करिएगा कि किसी नॉर्मल क्लिनिक से जो कि रिकग्नाइज ना हो तो वहाँ से ना कराएं, उसमें आपकी ना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको रिजेक्ट किया आपके डॉक्यूमेंट्स को, तो फिर आपको थ्रू आउट दोबारा करवाना पड़ेगा, मेडिकल रिपोर्ट्स आपको बनवानी पड़ेंगी, फिर दोबारा आपने सेंड करना है ट्रांसलेशन वालों को, वो विद इन 2 डेज़ आपको सेंड करते हैं ट्रांसलेट और नोटराइज करके। तो वो आपकी टाइम कॉस्ट और आपकी जो एनर्जी बचाने के लिए मैं आपको इस वजह से एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ इस पर कि आप किसी रिकग्नाइज जगह से कराएं, आप भले से आगा खान से ना कराएं,
बट आप मेक श्योर करें जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी लैब्स, आप वहाँ से करवा लें अगर आपके पास फंड्स नहीं है। तो बतानी ये थी कि आपके एक्सपेंसेस थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि अब आप इनसे करवाएंगे। बट ये है कि अगर आप कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज से, तो उसके मुकाबले में आपके ओवरऑल अगर आप एक्सपेंसेस आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के फिर भी आपके ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि आप सारा काम खुद से कर रहे हैं, आप किसी एजेंट के चक्कर में नहीं है। तो कंपैरेटिवली आप बहुत अपने पैसे बचा लेंगे और आप इफ़ेक्टिवली अपने एडमिशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। बाकी जो भी डिटेल्स, जो माइनर डिटेल्स थी, मैंने इसमें कोशिश की वीडियो में आपको एक एक डिटेल इन डेप्थ जाके बता दूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई आई नो, बट ये कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको लगा हो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित हुई है, तो आप मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि जो जो लोग कंसल्टेंट्स वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वो सीधे सीधे एप्लीकेशन अप्लाई करके अपने ड्रीम्स भी फॉलो कर सकें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज़ like and share my channel, that will be good. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।